नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग, एक नई जानकारी, एक पैसा कमाने वाले ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट से बिलियनियर यानी अरबपति जो हमारे भाषा में बोला जाता है वो कैसे बने। इसके लिए 4-5 टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप भी इस तरह के टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप भी आने वाले कुछ सालों में अरबपति तो हो ही सकते हैं। अरबपति नहीं तो करोड़पति तो हो ही सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मेरा जो तरीका है उसमें सबसे पहला ये तरीका है कि मैं किसी भी कंपनी के 3 से 5 साल के रिकॉर्ड को चेक करता हूं। अगर उस दौरान कंपनी ने अपने आप को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड किया है, यानी कि अगर कभी सुस्ती आई हो, देश में मंदी आई हो तो नीचे गया हो, लेकिन वो अपना बाउंस बैक किया हो 5 साल के अंदर, 3 से 5 साल के बीच का मैं देखता हूँ अधिकतर बाउंस बैक किया हो, तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया उस समय तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये कंपनी लगाने लायक है। ठीक है, और उसमें मैं तय कर लेता हूँ कि इस कंपनी में मैं पैसे लगाऊंगा। दूसरा टिप्स नंबर 2, नोट करते जाओ अगर आपके पास पेन और पेपर है तो। दूसरों को देखकर पैसा नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है जो आप अपने दिमाग के द्वारा ही आप उसको एनालाइज करें और आप खुद के द्वारा ही एनालाइज करके पैसा लगाओगे तो आने वाले समय में आपका खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि जी हाँ, जिस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ या जो कर रहा हूँ उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, मैं कमाई कर रहा हूँ। आप कभी भी ये मत सोचे कि मेरा दोस्त ने इस शेयर को लिया है तो मैं भी वो चलो ले लेता हूँ, ये दोस्त ने ये शेयर लिया है तो मैं भी लेता हूँ। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको शेयर लेने से पहले आपको अच्छे से शेयर के, कंपनी के हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप शेयर में पैसा लगाएं। नंबर 3 कि कभी भी शेयर की कीमत पर ना जाए। तीसरा नंबर पॉइंट है कि कभी भी शेयर के कीमत पे ना जाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई मार्केट में कोई ऐसा चीज़ आया जो कि बहुत ही उसका कीमत कम है, लेकिन मार्केट में उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसकी कीमत कम है तो हम ये सोचते हैं कि ये पेनी स्टॉक है, इसमें लगाने पे हम क्या कमाएंगे। लेकिन आप भरोसा नहीं करोगे, कुछ ऐसी पेनी स्टॉक थे जो कि हज़ार % की रिटर्न दी हुई है 3 से 4 सालों में। तो इसके लिए आपको हमेशा ट्रेंड ये देखना होगा कि मार्केट में किस चीज़ की क्या डिमांड है और उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा और फिर आप पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं और बिंदास रहें, जैसे मैं रहता हूं। और मैं अच्छा खासा पैसा बना रहा हूं आजकल स्टॉक मार्केट से, तो आप भी बना सकते हो। आप भी आने वाले कुछ समय में करोड़पति हो सकते हो। चौथा पॉइंट है डिविडेंड वाली कंपनी में भरोसा करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कुछ ये समझ नहीं आएगा डिविडेंड क्या है, तो मैं आपको बता दूं। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को समय समय पर डिविडेंड देती रहती है, यानी कि जो उसने कमाया उसमें से अपने हिस्सा अपने कर्मचारियों में अगर बांटती रहती है समय समय पे, तो समझ जाना कि कंपनी भरोसे लायक है और आप उस कंपनी में अच्छे से अपना पैसा लगा सकते हो। क्योंकि जो कंपनी कमाएगी वही कंपनी ना अपने एम्प्लॉय को पैसा दे सकती है और समय समय पे अपने लाभ को अपने कर्मचारियों में, अपने एम्प्लॉय में बांट सकती है। तो चौथा पॉइंट ये है कि डिविडेंड वाली कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा करें। और 5वां पॉइंट ये है कि आप कभी भी ज़्यादा कर्ज वाली कंपनियों पे पैसा न लगाएं।
जी हाँ दोस्तों, पांचवा पॉइंट है कि कभी भी ज़्यादा कर्ज वाली कंपनियों पर पैसा न लगाएं। इससे आपका ये नुकसान होगा कि जिस कंपनी पे ज़्यादा कर्ज होगा वह कंपनी हमेशा कर्ज में ही डूबी रहेगी और एक दिन वो कर्ज में डूबे डूबे आपको भी डुबा सकती है। इसके लिए ज़्यादा जिस पे कर्ज हो, कम कर्ज हो, थोड़ा कम हो तो चल जाता है, लेकिन जिस कंपनी पे ज़्यादा कर्ज हो तो उस कंपनी पे कृपया पैसा न लगाएं, क्योंकि आपके पैसे के डूबने के जोखिम ज़्यादा रहेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको एक निष्कर्ष दे देता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको करोड़पति अरबपति बनना है आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ सालों में, तो मेरे इन टिप्स को फॉलो करें। नंबर 1 टिप्स मैं जो फॉलो करता हूं, नंबर 1 टिप्स मैं ये देखता हूं कि उस कंपनी ने 3 से 5 सालों में कितना % उसने रिटर्न दिया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो पैनी स्टॉक हो या बड़ी प्राइस की शेयर प्राइस, मैं ये नहीं देखता कि वो पैनी स्टॉक है या बड़ी प्राइस। मैं उसको जो स्टॉक 100 के अंदर में होती है और मैं उसका मार्केट से कंपेयर कर लेता हूँ कि इसका मार्केट में ट्रेंड अच्छा है, तो मैं उस कंपनी में पैसा लगा देता हूँ। और मुझे आज तक तो मतलब कभी कभी नुकसान हुआ है, बट ज़्यादातर मेरे को प्रॉफिट हुआ है। और नंबर 3 मैं ये चीज़ देखता हूँ कि उसका डिमांड कितना है, वही चीज़ कि मार्केट में उसका आने वाले समय में डिमांड कितना है, किस एज के ग्रुप के लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसका देश में क्या प्रोपोर्शन है। यानी कि यंग अगर कोई स्टॉक यंग लोगों के लिए कोई स्टॉक आया है, यंग मतलब जवान लोगों के जो 18 से 25-30 के बीच के लोग हैं, उनके लिए कोई स्टॉक आता है तो मैं उसमें ज़्यादा लगाता हूँ, क्योंकि यंग लोग कोई भी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से मेरे जो स्टॉक है उनको चुनने का प्रोसेस होता है। और आप भी ये मेरे तीनों अगर आपने पैमाना 4-5 मैंने जो बताया अगर आपको नोट कर लिए, तो नोट करके अगर आप उसमें लगाएं तो आप अच्छा खासा करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। और मैं तो एक्चुअली अभी कम पैसे लगाता हूँ तो कम ही कमा पाता हूँ, लेकिन अगर आप बहुत पैसा लगाएंगे तो आपको रिटर्न भी उस हिसाब से मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे अपने शेयर मार्केट में जो पैसा लगाता हूँ उससे रिलेटेड कुछ शेयर टिप्स जो आपसे शेयर करना चाहता था शेयर किया। अगर आपको इस टिप्स से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो कृपया अपने इस भाई को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको हर तरह की चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे लाता रहूँगा, जिससे आप अपने जीवन में आगे से आगे बढ़े, हमेशा खुश रहें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।